नमस्कार। मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। धार्मिक तौर पर बहुत सी बातें आपने सुनी होगी जो सुनने में अजीब लगती है। ये लगता है शायद कोई ये महज एक कल्पना है, लेकिन वो होती हकीकत। उनमें से एक बात यह है कि पिछले जन्म का लेना देना, हिसाब किताब। तो उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं मेरे दोस्त डॉक्टर विनोद शर्मा जी। ये बताएंगे एक हकीकत पिछले जन्म के लेन देन के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो जागरूकता चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे गांव में मेरे चाचा जी ने मुझे कहानी सुनाई थी। वो कहानी सच्ची है क्योंकि आंखों से देखी हुई है। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो था वो घोड़े का काम करता था। घोड़े से सामान लेकर इधर उधर पहुंचाता था। तो एक दुकानदार जो था वो उससे जो था घोड़े वाले ने घोड़ा था जो दूसरे जन्म घोड़ा बन जाता है, उसने उधार ले रखा था। और उसके जो आगे बच्चे थे, मतलब जो आपके चाचा जी के जानकार थे, हाँ हाँ, वो घोड़ा गाड़ी का काम करते थे। वो नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। उनके कोई जानकार दूसरे गांव के करते थे। जानकार कोई दूसरे घोड़ा गाड़ी का काम करते थे। ठीक है। तो वो चाचा जी वहां आते जाते थे, दुकान पे बैठते थे। तो वो कहानी मैं आपको ऐसे सुना रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि दुकानदार से घोड़े ने, जो घोड़ा आगे पहले जन्म में पहले वो इंसान ही होता है हमारी तरह ही, उस घोड़े ने उधार ले रखा था। दुकानदार से उधार ले रखा था। घोड़े ने पिछले जन्म में उधार ले रखा था। तो वो उधार जो था वो बच्चों को पता नहीं था, लिखित में कहीं नहीं था, बस मुंह जुबानी जैसे, और उधार ले लिया, देना लेना देना ऐसे होता था। क्योंकि जानकार जो लोग होते हैं थोड़ा बहुत उधार जो है वो बिना लिखे भी उठाते थे, विश्वास पे। हाँ जी। तो क्या होता है कि वहां दुकान पे वो बैठे हुए थे, फिर बातचीत चली कि आपके पिता ने हमारे से इतने 500 रुपया लिया था उधार। तो 500 भी मेरे ख्याल से वो बड़ी पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 35-40 साल पुरानी बात होगी। तो उसकी वैल्यू 500 की काफी होती होगी उसमें। तो बातचीत चली कि ऐसे ऐसे उसने पैसे लिए हैं, तो अभी रिटर्न नहीं किया हमें। तो उस बड़ा हैरान हुआ कि आपने हमें बड़ा लेट बताया, पहले बता देते। तो उस बंदे ने जैसे ही 500 रुपया उसका वापस किया, वो घोड़ा ऑन द स्पॉट मर गया। मतलब घोड़े के रूप में जन्म ले लिया। हाँ, घोड़े का काम तौर पे काम कर रहा है, के पास काम हो रहा था। हाँ बिल्कुल। और जो एक तरह से जो बातचीत किससे हुई, बेटे से। हाँ, उसके बेटे से बात हुई। जो घोड़े पिछले जन्म में जो आदमी था, इस जन्म में घोड़ा बन गया। और उसके बातचीत हुई। घोड़ा उसका फादर था लड़के का, जिससे उसने बात की कि आपके पिता ने पैसे लिए हैं। उसको नहीं पता ये घोड़ा जो है ये उसका पिता ही है, वो ही इसको चला रहा है, और उसके जो पैसे जो वापस करने के लिए काम कर रहा है। हाँ जी। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे उसने पैसे उसके रिटर्न दिए, तुरंत घोड़ा खत्म हो गया। तो लोगों ने ये कहा कि ये वाकई ये इंसान जो है वो देखो अपना कर्जा चुका रहा था। ये इंसान के जो ना पिछले जन्म का इंसान 500 रुपया जिसने लिया था, वो घोड़े के तौर पर दुकानदार का कर्जा अदा कर रहा था, मेहनत करके वो दे रहा था। और जब उसके बेटे को, उसने अपने बेटे से भी तो लेना था। नहीं, हाँ, बेटे ने 500 रुपया दिया। हाँ, तो 500 रुपया जैसे ही उसको अदा किया, हाँ, तो वो कर्जा उतर गया उसका। हाँ जी। तो घोड़ा तुरंत जो खत्म हो जाता है। हाँ। तो इससे पता लगता है कि ये जब हम किसी से उधार लेते हैं, उसको वापस नहीं करते हैं, तो किसी ना किसी रूप में हमें देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। हमें ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार बनना बड़ा जरूरी है। जिससे हम लोन लेते हैं उस लोन को हम रिटर्न जरूर करें। किसी भी सूरत हाल में जो जिसका हक बनता है वो उसका मिलना चाहिए। ये नहीं कि हकीकत तो ये है। हाँ, बिल्कुल। इस जन्म में दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अगले जन्म में घोड़ा के बैल बन के चुकाना पड़ेगा। दोस्तों ये देख लो, आप समझ लो क्या है कि ईमानदारी के साथ अगर काम करेंगे तो तरक्की भी होगी। आपका इस जन्म में विश्वास बनेगा, ये ठीक है? बिल्कुल बनेगा। हाँ। वो विश्वास जो है एक तरह से आपकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए फायदेमंद होगा।
आप उन्नति के शिखर तक पहुंचेंगे। हम्म। और फिर अगले जन्म में घोड़ा भी नहीं बनना पड़ेगा, अगले जन्म में आपको बैल भी नहीं बनना पड़ेगा। इससे पता लगता है इतने चादर उतनी पसारे मतलब विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट, यानी कि घोड़े के तौर पर जो मेहनत किया वो तो इंटरेस्ट उसने काफी टाइम तक दिया, इंटरेस्ट किया। हाँ बिल्कुल। और 500 रुपया जो एक तरह से जो बैलेंस था, हाँ, वो मूल में से वो भी चला दिया, वो बिल्कुल देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा किसी भी रूप में देना पड़ेगा। वो गाना है कि कर्म जोगी फिल्म का, देना होगा तिल तिल का देखा। बिल्कुल। तो आप दोस्तों विश्वास करें, जो ईमानदारी है वो फायदेमंद है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम ईमानदारी के साथ मेहनत करें, कोशिश करें, तरक्की करें, और आप सब जो है एक तरह से खुश रहें, इसी कामना के साथ आपसे एक निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में इसको लाइक और कमेंट भी कीजिए इस वीडियो पर। हो सकता है कि आपके पास भी इस तरह की कुछ कहानी हो, इस तरह की कुछ आपके पास भी कोई जानकारी हो। आपके पास अगर जानकारी है तो वीडियो हमें भी भेजिए। आप सबसे निवेदन है कि आप ऑनेस्टी को, ईमानदारी को जो लोग अच्छा समझते हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रयास करें। आप सब खुश रहें, आप सब तरक्की करें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार। सादर नमस्कार। जागरूकता के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार।